जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। रिश्ता दिल से निभाना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता वो है जो दिल से निभाया जाए। दोबारा गर्म की गई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले वाली मिठास कभी नहीं आती। कुछ कहे गए, कुछ सहे गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, इस खेल में न जाने कितने रिश्ते बहे गए। बदलते रिश्ते, बदलते लोग और बदलते मौसम चाहे ना दिखे पर महसूस जरूर होते हैं। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। जब दिल भर जाता है तो लोग अक्सर रूठ जाया करते हैं। रिश्तों को शर्तों से और शर्तों को जज्बातों से बांधना, यही वो एक भूल है जो रिश्तों को पनपने नहीं देती। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है। कोई मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर तो देखो। आदमी बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। कड़वी बात है लेकिन सच है, हम किसी के लिए भी उस समय तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा नहीं मिलता। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं है बल्कि जीना है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन रिश्ता वो है जिसे हम खुद बनाते हैं। जब आपको सफलता मिलती है तब आपसे रिश्ते बनाने के लिए लोग खुद आने लगते हैं। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। मैंने आजाद कर दिया है हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, उसे सिर्फ डर और दर्द ही मिलता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्तों के खत्म होने की दो वजह होती है, जलन और गलत फहमी। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसे ही देखेगी। याद रखना, कुछ लोग हमें उनके मतलब के लिए ही याद करते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत ही बुरी बात थी। वो बुरी बात ये थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सजा सिर्फ एक ही थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा उस गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे, उस इंसान को बहुत तड़पा तड़पा कर मारते थे, उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। तो गलती चाहे किसी की भी हो, सबकी सजा यही थी। इसलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है और वो गलती हिसाब करने में होती है। अब वो महामंत्री राजा से माफी भी मांगता है और कहता है, मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूं, मुझसे हिसाब में कुछ गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है, महामंत्री जी, आपको पता ही है हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में बड़ा गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। अब महामंत्री को जब पता चलता है कि उसे भी वही सजा मिलने वाली है, उसे भी 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा, तो वो राजा से बोलता है, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उसे अपनी आखिरी इच्छा बताने को बोलता है। तब वो महामंत्री राजा को बोलता है,
आप मुझे सजा बेशक यही दीजिएगा कि मुझे उन कुत्तों के सामने डाल दीजिएगा, लेकिन आप मुझे 15 दिनों की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिनों के बाद सजा दे दीजिए। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। तो राजा उस महामंत्री की ये बात मान लेता है। अब 15 दिन के बाद महामंत्री को लाया जाता है। तब राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को उन जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाए। अब महामंत्री को उस जगह छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर उन कुत्तों को रखा गया था। राजा ऊपर से देख रहा होता है कि वो कुत्ते महामंत्री को काट नहीं रहे। महामंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं, बल्कि उसे चाट रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, परंतु ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। राजा हैरान हो जाता है। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुराकर बोलता है, राजन, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे ऊपर बुलाइए, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। राजा उसे ऊपर बुलाता है। महामंत्री को सभा में बुलाया जाता है और महामंत्री राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब महामंत्री बताता है, आपने मुझे 15 दिनों की मोहलत दी थी। उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, उनके साथ एक रिश्ता बनाया, इनको नहलाया, खाना खिलाया, उनके साथ में रहा, उनके साथ खेलते कूदते हमारी दोस्ती हो गई। इसलिए अब ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये मुझे प्रेम करते हैं। राजा कहता है, लेकिन मेरे वचन का क्या होगा। तब महामंत्री बोलते हैं, आपका वचन था कि आप इन कुत्तों के सामने मुझे डालेंगे, और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अलग बात है। महामंत्री बोलता है, महाराज, मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूं। उन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन सेवा की है और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, और आपके साम्राज्य के लिए मैंने सालों के लिए सेवा की, लेकिन आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। ये मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, और ये बहुत बार होता है। हम लोगों के लिए जिंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, पर जब कदर करने का वक्त आता है तब लोग कदर नहीं करते। और कुछ लोगों के लिए आप थोड़े दिन के लिए ही कुछ कर दो तो आप उनके लिए भगवान का रूप बन जाते हो। इसलिए जीवन में किसी के लिए कुछ भी करने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि क्या ये इंसान आपके द्वारा किए गए उस कार्य की कदर करेगा या नहीं। क्या आप उस इंसान की मदद करके अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में किसी भी रिश्ते को कितना समय देना है, ये बहुत सोच समझ कर तय करना, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।